नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल पेशकश में। पूरी दुनिया इस समय कोरोना से लड़ाई लड़ने में लगी है। दुनिया भर के मुल्कों में इस समय चिंता इस बात को लेकर है कि लॉकडाउन से बाहर कैसे निकला जाए, लोगों की जान और अर्थव्यवस्था दोनों को कैसे बचाया जाए। लेकिन ऐसे में भी एक देश है जहां अपने लोगों की जान बचाने की बजाय आतंक फैलाने पर ही पूरा ध्यान है, और वो देश है, मुल्क है पाकिस्तान। लॉकडाउन के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। वो लगातार आतंकी हमले करवाने में लगा है। हालांकि भारतीय सेना भी लगातार उनके सारे नापाक इरादों को मिट्टी में मिला देती है। बुधवार को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर आतंकी रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। लेकिन सवाल यह है कि क्या आतंकवाद का लॉकडाउन नहीं हो सकता? आतंक के वायरस का आखिर पूरी तरह से खात्मा कब होगा? दरअसल लॉकडाउन के समय में बाकी सारी चुनौतियों को अगर स्थगित कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कोरोना से मुकाबला करने की बजाय कश्मीर पर अपनी नजरें लगाए बैठा है। और इसीलिए जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई, आपको हैरानी होगी जानकर कि कितनी कोशिश हुई है भारत की सीमा में आतंकियों को दाखिल करने की, और कितने मुकाबले हुए भारत के सुरक्षा बलों की पाकिस्तानियों के इन नापाक हरकतों से। सेना के जवान आतंकियों से जमकर लोहा लेने में लगे हैं, पर सच्चाई यह है कि सिर्फ 2 दिनों में भारत ने 8 वीर सपूतों को भी खो दिया, शहीद हो गए। रिपोर्ट आप देखिए। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। वतन को कर के वतन के हवाले माँ भारती के ये सपूत अनंत यात्रा पर निकल गए। मेरे वतन, मेरे वतन। इनकी हिम्मत को सलाम, जज्बे को सलाम। जब पूरी दुनिया कोरोना के खौफ से कांप रही है, इन वीरों के हाथ तब भी नहीं कांपे। जब मुस्तैदी से डटे रहे, सरहदों की रक्षा के लिए हाथों में बंदूक थामे खड़े रहे, डटे रहे। जब बलिदान की बेला आई तो रक्षा कर्तव्य को निभाते हुए अलविदा कह गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 19 गार्ड की जय, 19 गार्ड की जय, 19 गार्ड की जय, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की जय, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की जय, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की जय। हिंदुस्तानी खून था, हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए मिट्टी में मिलकर चंदन हो गया। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के भेजे आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचा दिया। जो शहीद हुए उनका नमन करते हुए, देश के लिए जो उन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर किया है, उसके प्रति नमन करते हुए राज्य सरकार की ओर से उन्होंने कहा है कि शहीद की पत्नी व उनके माता पिता जो भी हैं, सबको कुल मिलाकर 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। शहीद के परिवार को, उनके एक आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, और स्मारक का नामांकन भी जो है उनके नाम से किया जाएगा, जिससे हम उनको याद कर सकें। शर्म होती पाकिस्तान में तो सोचता कि वो क्या कर रहा है। जब पूरी दुनिया कोरोना की संकट में एकजुट है और हिंदुस्तान कोरोना से जंग में व्यस्त है, तब वो इसका फायदा उठाकर घुसपैठ कराने में व्यस्त है। लॉकडाउन की मजबूरी में उसे आतंकवाद के प्रसार का अवसर नजर आता है, लेकिन भूल जाता है हर बार पाकिस्तान की जाग रहे हैं हिंदुस्तान के प्रहरी, जिनका संकल्प ही यही है कि प्राण जाए पर देश की शान न जाए। वतन, मेरे वतन, वतन, मेरे वतन। यूं तो पाकिस्तान में भी कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को उसकी चिंता नहीं है। उसने अपने लोगों को
भूख और बीमारी से मरने के लिए छोड़ दिया। उसे चिंता है तो बस ये कि हिंदुस्तान में फिर से वो कैसे आतंकवाद की बीज बो दे। हिंदुस्तान कोरोना से लड़ने में लगा है और पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को नहीं छोड़ पा रहा। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को कुचलते हुए सिर्फ 2 दिन में हिंदुस्तान ने 8 वीर सपूतों को खो दिया। हालांकि भारत ने 2 दिन में इसका बदला भी ले लिया। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नाइकू ढेर हो गया। लेकिन सवाल है कि वीर सपूतों के लहू की कीमत कब तक चुकाएगा भारत? क्या आतंकवाद का लॉकडाउन नहीं हो सकता? क्या आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान की दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती? दरअसल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कीमत भारत दशकों से चुका रहा है। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ने में लगी है, तब भी भारत की लड़ाई आतंक के वायरस से है। अकेले अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 29 है। 2020 में अब तक 52 से ज्यादा आतंकी मारे गए। यह आंकड़ा बताता है कि कोरोना काल में जब हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया वायरस से जंग लड़ने में लगी है, तब पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने सबसे ज्यादा आतंक फैलाने की कोशिश की। आतंकवाद से बने हालात गंभीर हैं, इसलिए गुटनिरपेक्ष देशों के वर्चुअल सम्मेलन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की मौजूदगी में आतंक के वायरस पर पीएम मोदी को दो टूक बात करनी पड़ी। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. पाकिस्तान का ये हाल तब है जब वो खुद कोरोना से बुरी तरह से जूझ रहा है। विदेशी मदद के बिना पाकिस्तान की गाड़ी चल नहीं सकती, ये बात भी उसे अच्छी तरह से पता है। लेकिन कोरोना की मार झेलने के बावजूद आतंक के वायरस को बढ़ाने का पाकिस्तान का नजरिया नहीं बदला, तो इसकी पहली वजह तो यही है कि आतंकवाद उसके डीएनए में है, और दूसरी वजह ये भी है कि वहाँ के हुक्मरान इसी बूते कोरोना के सवाल को दबा देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं का तिल में है। वक्त आने पर बता देंगे ऐ आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्योंकि हमारे देश के जवानों ने वक्त आने पर बता दिया और आज के दिन खात्मा किया उस आतंकवाद का जिसने अपनी हर पल अपनी नजर भारत पर गड़ा कर रखी थी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया। कई सालों से सुरक्षा बलों को इस आतंकी की तलाश भी थी, कई बार उसे घेरा भी गया, लेकिन वो हर बार बच के निकल गया। लेकिन बुधवार को सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। नाइकू को जिस जगह पर मारा गया वहां स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी भी की। हालांकि हालात अभी वहां पर नियंत्रण में है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन था ये रियाज नाइकू और क्यों इसके समर्थन में लोग पत्थरबाजी करने लगे। रिपोर्ट आप देखिए। शहीदों की शहादत का एक एक बदला, हंदवाड़ा हमले का पुलवामा में लिया हिसाब। पुलवामा में आतंकी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को उतारा मौत के घाट। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर नाइकू भी ढेर। आतंकियों के आकाओं ने भले ही आतंक गतिविधियों से पीछे ना हटने की कसम खाई हो, लेकिन अब भारत आतंकी हमलों को कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हर एक आतंकी हमले का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये बदलते और नए भारत की तस्वीर है। अब आतंकी हमलों पर कई दिनों तक मातम मनाने वाला देश नहीं रहा। हर उस आतंकी हमले का पूरा हिसाब भारतीय सेना के सुरक्षा बलों की ओर से लिया जा रहा है।
यही वजह है कि हंदवाड़ा आतंकी हमले के महज कुछ घंटों के बाद उसी जम्मू कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले में सेना ने आतंकियों से लोहा लिया। अलग अलग इलाकों में चली मुठभेड़ में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, जिसमें एक आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइकू भी शामिल है। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि उन्होंने जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर था, और ये मैं कहूँगा लास्ट बचा हुआ कमांडर जो है हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर घाटी के अंदर, आज उसको मार गिराया और उसके साथ में उसका एक और साथी भी। इसके साथ साथ 2 और मिलिटेंट्स उन्होंने मारे हैं आज अनंतनाग खरू इलाके के अंदर, और आज टोटल 4 मिलिटेंट्स का उन्होंने सफाया कर दिया है। तो सबसे बड़ी कामयाबी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की है कि रियाज नाइकू जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, और ये अभी जब बुरहान वानी और उसके बाद इट्टू के मारे जाने के बाद इसके पास पूरी कमांड थी हिजबुल मुजाहिदीन की, और ये अभी लगा हुआ था कि फिर वापस जो है ये मिलिटेंसी वहाँ फिर उसको बढ़ाए, लोगों को रिक्रूट करे, और ये एक बड़ा कल्ट फिगर बन गया हुआ था यूथ के बीच में। तो आज इसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया है, और मैं कश्मीर अवाम का भी बहुत शुक्रिया करूंगा, और मैं कहूँगा बहुत शाबाशी है उनके लिए कि अब वो जब भी मिलिटेंट्स कहीं छुपते हैं तो इमीडिएटली वो इतला कर देते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। और रियाज नाइकू जो है अपने ही गांव के अंदर मारा गया है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। कौन है आतंकी रियाज नाइकू? आतंकी रियाज नाइकू पर था 12 लाख का इनाम। सब्जार बट और बुरहान की मौत के बाद बना था कमांडर। आतंकी रियाज नाइकू था बुरहान वानी के कोर ग्रुप का मेंबर। घाटी में रियाज बना था आतंक का नया पोस्टर बॉय। बेगीपुरा में आतंकी कमांडर रियाज नाइकू का पैतृक गांव। 33 साल की उम्र में आतंकी संगठन में हुआ था शामिल। आतंकी जाकिर मूसा से अलग होने पर हिजबुल को टूटने से बचाया था। घाटी में आतंक के सबसे खूंखार आतंकी बुरहान वानी की मौत 8 जुलाई साल 2016 को सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के दौरान हुई थी। उसकी मौत के बाद से घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन में कमांडर की कमान रियाज नाइकू ने संभाली। पुलवामा के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू की घेराबंदी करके उसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। रियाज नाइकू आतंकी बुरहान वानी का सबसे भरोसेमंद और बेहद करीबी माना जाता रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में तीसरा बड़ा एनकाउंटर। 8 अप्रैल 2020 को सोपोर में हुई थी मुठभेड़। सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी हुआ था ढेर। 2 मई को हंदवाड़ा में हुआ था बड़ा एनकाउंटर। अब पुलवामा में सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा हमले का लिया बदला। भारतीय सुरक्षा बल फिलहाल 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं। एक तो कोरोना काल के संकट से, तो दूसरी जम्मू कश्मीर की घाटियों में आतंकियों से लोहा लेते दिख रहे हैं। फिलहाल हाल ही में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये तीसरा बड़ा एनकाउंटर हुआ है। माना जा रहा है कि 8 जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की। घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बुधवार को पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के बेगीपोरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी हाथ लगी और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर उसे ढेर कर दिया। इस दौरान दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा भी तत्काल बंद कर दी गई। 55 आरआर और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन। बेगपोरा में मंगलवार को शुरू किया था कार्डन सर्च ऑपरेशन। घात लगाए हिजबुल के आतंकियों को दिया करारा जवाब। अवंतीपोरा में 8 घंटे में लगातार दूसरा एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के शारशारी गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के बाद इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की और 55 आरआर और सीआरपीएफ का ये सर्च ऑपरेशन उस वक्त मुठभेड़ में तब्दील हो गया जब आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। इस दौरान सेना की जवाबी कार्रवाई में एक-एक कर आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बहरहाल हंदवाड़ा आतंकी मुठभेड़ के दौरान एक कर्नल, एक मेजर और 3 जवान शहीद हो गए। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू,
तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और इस हमले के 48 घंटे में सुरक्षा बलों के कुल 8 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद सेना ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन करके उन आतंकियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। फिलहाल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के इस एनकाउंटर ने हिजबुल मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी, लेकिन पड़ोसी मुल्क से संचालित आतंक की फैक्ट्री को एक बार फिर से नेस्तनाबूद करने की जरूरत है, जिससे आतंक के आकाओं को एक बार फिर से सेना की ओर से करारा जवाब मिल सके और दोबारा से पुलवामा और हंदवाड़ा जैसे आतंकी हमले करने से पहले उनकी रूह भी कांप उठे और ऐसे नापाक हिमाकत करने से पहले उसके अंजाम को लेकर 10 बार सोचने को मजबूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। क्योंकि भारतीय जवान जिस तरह से हर पल हर घड़ी मुस्तैद हैं। भारत ने बीते कुछ सालों में आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आर्टिकल 370 खत्म करने, बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम भी भारत ने ही उठाए हैं। इसलिए पाकिस्तान को आतंक फैलाने में अपने काम में पहले से ज्यादा कोशिश अब करनी पड़ती है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान आतंक का नया नाम देकर हिंदुस्तान में वायरस फैलाने में लगा है। आखिर क्या है आतंक के वायरस का वो नाम, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आतंक के वायरस का नया नाम TRF। TRF के नाम पर आतंकी अपने काम पर कंगाली से बचने के लिए पाक का नया पैंतरा, नाम बदलकर आतंकवाद फैला रहा पाकिस्तान। एक तरफ दुनिया कोरोना से लड़ने में लगी है, लेकिन पाकिस्तान की पुरानी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसे ना ही अपने नागरिकों की चिंता है, ना ही इंसानियत की। उसे बस आतंकवाद का वायरस पालना है, जिसके निशाने पर कश्मीर है। जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ऐसे हालातों में भी वो दहशतगर्दी फैलाने से नहीं चूक रहा। दुनिया भर में आतंक के लिए बदनाम पाकिस्तान अब आतंक के वायरस को नए नाम से बेच रहा है, द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी TRF। दरअसल अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में लश्कर जैसे आतंकी संगठन के मुकाबले कहीं ज्यादा चौंकाने वाली करतूत TRF की सामने आई। TRF ने अब तक 13 हमले किए, जिसमें 10 गंभीर हमले शामिल हैं। TRF का नाम सबसे पहले अक्टूबर 2019 में सुना गया, श्रीनगर के हरि सिंह इलाके में। 12 अक्टूबर को सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड का हमला हुआ था। इसमें 7 नागरिक भी घायल हुए। 12 अक्टूबर के बाद 13 अक्टूबर 2019 को कम तीव्रता वाली ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी TRF ने ही ली। अक्टूबर 2019 में 10 मार्च 2020 के बीच TRF ने 10 हमलों की बात भी स्वीकार की, लेकिन ये सारे हमले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। TRF का पहला बड़ा मामला 5 अप्रैल को कुपवाड़ा में हुआ। TRF के आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। 18 अप्रैल को TRF ने उत्तरी बडगाम के सोपोर में फिर हमला किया, जिसमें CRPF के 3 जवान शहीद हो गए और 3 जख्मी। सुरक्षा बल मान रहे हैं कि TRF एक नया संगठन है, लेकिन उन्हें आशंका है कि इसे लश्कर नहीं खड़ा किया है। हालांकि TRF अपने बयान में खुद को स्वतंत्र बताता है। TRF भले ही खुद को स्वतंत्र बताए, लेकिन हाल ही में हिजबुल के ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू, जिसे बुधवार को सेना ने मुठभेड़ में ढेर किया, उसने अपने एक ऑडियो संदेश में TRF का जिक्र भी किया था। TRF ने अब तक जितने हमले किए, उनमें से 80% ग्रेनेड से हमले हैं। इस
इसका मतलब ये हुआ कि आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर्स हमलों में शामिल हो सकते हैं। अब तक टीआरएफ से जुड़े 8 आतंकी मारे गए। टीआरएफ से जुड़े 8 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार भी हुए। अब टीआरएफ बनाने की वजह भी हम समझ लेते हैं। दरअसल पुलवामा हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर फजीहत हुई। हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान की पोल खोली तो कंगाल मुल्क कटोरा लेकर दुनिया के सामने हाथ फैलाने लगा, लेकिन कोई पाकिस्तान को भीख तक नहीं देना चाहता था, क्योंकि दुनिया अब जान चुकी थी कि ये पैसा वो इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के सामने दिक्कत ये थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उस पर दबाव था। वो पहले से ही ग्रे लिस्ट में था। उसे एफएटीएफ की शर्तों का पालन करना था, वरना वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता। फरवरी में एफएटीएफ ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए हर एक डेडलाइन खत्म हो चुकी है और उसने मोटे तौर पर 27 में से केवल 14 को पूरा किया। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि यदि इसके एक्शन प्लान को पूरी तरह लागू नहीं किया गया तो इसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। पाकिस्तान को हर हाल में इससे बचना था, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में जाने से उसकी पहले से ही बदहाल अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती और देश कंगाल बन जाता। ऐसे में अब आतंकी संगठन पर काफी दबाव था। यही वजह है कि टीआरएफ यानी द रेसिस्टेंट फ्रंट नाम का ये संगठन तैयार किया गया। इसका नाम कुछ इस तरह लिखा गया कि इसका संबंध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ना लगे, ना ही इसमें इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाने की बू आए। यही वजह है कि टीआरएफ की तरफ से जारी बयान में इस्लाम का जिक्र नहीं होता, बल्कि ये भारतीय सेनाओं और हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर की जंग की बात करता है। इस आतंकी संगठन की रणनीति स्थानीय युवाओं को आतंक के रास्ते पर ले जाना है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी शामिल ना हो, ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि कश्मीर के लोग हथियार उठा रहे हैं, जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए संगठन ने अनुच्छेद 370 में बदलाव और अनुच्छेद 35A को हथियार बनाया, जिसके आधार पर वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। वैसे नाम का खेल लश्कर के लिए नया नहीं है। इससे पहले भी दुनिया में दबाव में आने के बाद हफीज सईद ने लश्कर का नाम बदलकर जमात उल दावा किया था। एफएटीएफ इस साल जून में पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग से 27 बिंदुओं के लिए एक्शन की समीक्षा भी करने वाला है। हालांकि अब एफएटीएफ की बैठक अक्टूबर में होने का अनुमान है। पाकिस्तान के खिलाफ जून 2018 से निगरानी बढ़ा दी गई है। अगर पाकिस्तान 27 बिंदुओं को पूरा करने में असफल रहता है तो एफएटीएफ उसे काली सूची में डाल सकता है। ऐसे में पाकिस्तान वो सारे हथकंडे अपना रहा है जिसे उसे मिलने वाला पैसा ना रुके, लेकिन आतंकवाद पर कार्रवाई करने से वो बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। तो हमारे देश के जवान जब सीमा पर खड़े रहते हैं तब भी वो यही कहते हैं कि भारत देश की हिफाजत के लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे। दुश्मनों की गोली का हम चुन चुन कर सामना करेंगे, लेकिन हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। लेकिन आतंक के वायरस का खात्मा अब बहुत जल्द होने वाला है। देखते रहिए नवतेज टीवी, हौसला बढ़ाएगा भरोसा सच का। आप डीजीपी हैं, बिहार पुलिस के मुखिया हैं, इसने हमारे कैमरे पर एक्सक्लूसिव क्या बोला है? सभी धर्मगुरुओं से एक अपील जारी कराई है, हम किसी प्रकार से अपने मोबिलिटी को लूज न करें। हम लोग वहाँ पे कुछ खाना तैयार करवा के जो नीडी हैं उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम कोरोना काल की रहनुमा, देश की जांबाज पुलिस। इतनी कर्मठता के साथ में कैसे पुलिस काम कर पा रही है आप लोगों के नेतृत्व में? पुलिस में हम लोग हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है। लखनऊ अभी हम लोग के काफ़ी हॉटस्पॉट्स की संख्या वर्तमान में ज़्यादा होने के कारण इमीडिएटली हम लोगों ने कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया है। अदृश्य दुश्मन के सामने डटे हैं, न जान की परवाह है, न परिवार की चिंता। देश को बचाना है,
क्योंकि वर्दी का फर्ज निभाना है। महिलाओं को दोगुना काम करना पड़ रहा है। हमारी जो ड्यूटी जनता के प्रति है वो भी 24/7 है। हमें इतना गर्व हो रहा है अपनी वर्दी पे और इस समय ड्यूटी कर रहे हैं तो वाकई लग रहा है कि हम देश के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। घर में हस्बैंड भी और इन-लॉज भी सबको पता है कि भी ड्यूटी है तो ड्यूटी है। संक्रमण के कारण हम अपने बच्चों को टच नहीं कर सकते सामने होते हुए भी। टीवी न्यूज इतिहास की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव कवरेज, देश भर के सीनियर पुलिस अधिकारियों का सबसे बड़ा पैनल, एक साथ लगातार दमदार। नवतेज टीवी न्यूज, भरोसा सच का। #पैशन बनेगा प्रोफेशन विद नीमा। अगर आप टीवी जर्नलिस्ट बनकर ब्रेकिंग न्यूज की तरह ट्रेंड करना चाहते हैं